आपकी जर्नी के बारे में बताइए सर। मैं चारों भाई में सबसे ज्यादा मैं पढ़ा हूँ 10th तक, बाकी ब्रदर कोई पढ़े हुए नहीं है। Okay. लेकिन पिताजी की ये सोच थी कि जो सिटी में जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। 2005 में कृष्णा ब्रांड स्टार्ट किया। आज पूरे इंडिया में 1500 से ज्यादा स्टोर में अवेलेबल है। मैं खुद मानता हूँ जो भी करो तन मन और धन। मैं खुद मानता हूँ कि आपके धंधे को आपको प्रेम करना चाहिए। 55 साल में 55 कंट्री में विजिट किया, लेकिन इंडिया जैसा कोई देश नहीं। एक मुट्ठी बन के घर में रहना बहुत मुश्किल बात है। साथ में की ताकत अलग होती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है साथ में रहने के लिए। तो जो ये गोल्ड रेट बढ़े चले जा रहा है, अभी कुछ आप अंदाजा बता सकते हैं और कितने तक जाएगा? तो नहीं लगता है कि गोल्ड का प्राइस अभी जो है उससे कम होगा, धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है। नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड के बीच में कस्टमर बहुत कंफ्यूज है। नहीं, नेचुरल डायमंड सालों से है और वो सालों से रहेगा, क्योंकि ये डायमंड वर्ल्ड में बहुत रेयर है। कभी ना कभी कुछ ऐसा मोड़ कुछ आया हो बिजनेस में ना सही, जहाँ पे थोड़ा होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, तो उससे कैसे डील किया था और वो क्या सिचुएशन थी इस तरह की? कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आवे तो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जहाँ पे आपका मन लगता है वहाँ पे आप शेयर करिए। इमेजिन करो एक ऐसा बॉस जो दिवाली बोनस में मिठाई नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज को ब्रांड न्यू गाड़ियाँ, फ्लैट्स और फिक्स डिपॉजिट्स गिफ्ट करता है। पूरा देश जहाँ टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर और खड़ूस बॉसेस से परेशान हो जाता है और बातें बनाता है, वहाँ सूरत के एक इंसान ने दुनिया का सबसे लॉयल बिजनेस खड़ा कर दिया है। इनका नाम है घनश्याम ढोलकिया, को फाउंडर ऑफ हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स, एक ऐसी डायमंड एम्पायर जिसका साल का टर्नओवर अरबों रुपए में है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसा बनाने की नहीं है। एक जमाना था जब घनश्याम जी के पास सूरत आने के भी पैसे नहीं थे और उन्होंने बहुत कम ही सैलरी की नौकरी से शुरुआत की। एक छोटे से गांव से निकलकर एक और दुनिया बसाना और डायमंड किंग बनने तक का ये सफ़र किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये खोलने वाले हैं बिजनेस के बड़े सीक्रेट्स और बताएंगे कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। तो घनश्याम जी, बहुत अच्छा लगा आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए। इट्स रियली एन ऑनर कि आप आज हम लोग साथ में बात कर रहे हैं। यहाँ सीडीए कटक में सेक्टर 6 में शौनक एंड सुदीप्ता पारेख का जो सपना था वो आज पूरा हुआ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और बहुत सालों से नाम तो सुना था कि भाई ईस्ट में जो है उड़ीसा बहुत बढ़िया है, बहुत सारा भगवान का धाम है, मंदिर है। और कृष्णा ब्रांड भी वो विचारधारा को भी मानते हैं। और आज कृष्णा ब्रांड का इधर हमारा कटक में और सेकंड शोरूम है और उड़ीसा में 5वां है। और पूरे इंडिया का 143 शोरूम का है। फार्मर का बेटा ज्वेलरी का बिजनेस करे और शौनक भाई पारेख जैसे परिवार के साथ में हुए तो बहुत प्राउड की बात है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, मेरे पिताजी बोलते हैं कि आप अच्छे बन जाओ, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। तो कहाँ पे ये कटक में, भुवनेश्वर में शौनक भाई, सुनीता मैम, और कहाँ पे हरिकृष्ण मुंबई और सूरत में जो संगम हुआ उसमें सबसे बड़ी जो कड़ी है विश्वास की है। तो प्राउड भी हो रहा है कि विश्वास लेके आप कोई भी लाइन में है, पैसा कम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो विश्वास जीतेंगे तो विश्वास से पैसा मिल जाएगा। आपने पैसा कमा लिया लेकिन विश्वास नहीं कमाया तो पैसा की कुछ वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ से तो और भी प्राउड होता है कि अलग अलग लोग ऐसे साथ में जुड़ रहे। और ये परिवार तो बोल रहे थे 4 जनरेशन पहले जौहरी थे, ज्वेलरी का गोल्ड का बिजनेस करते थे, आज वही परिवार के साथ जुड़ा तो बहुत आनंद और प्राउड होता है। और जो विचारधारा है उसमें अंदर स्टैम्प लगते जा रहा है, जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। घनश्याम जी, एक जो बहुत आजकल चर्चा में है चीज़, वो है नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड के बीच में कस्टमर बहुत कंफ्यूज है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन उस पर दूर कीजिए। नहीं, नेचुरल डायमंड सालों से है और वो सालों से रहेगा, क्योंकि ये डायमंड वर्ल्ड में बहुत रेयर है। लैब ग्रोन डायमंड है वो मशीन मेड है और आज के कंज्यूमर शायद उसको पसंद कर रहे हैं, फैशन में यूज करेंगे, डेली यूज ज्वेलरी में शायद यंगस्टर जो है वो पसंद करते हैं। पर जहाँ पे इमोशनल प्रेम, लव, किसी को देने का यादगिरी, उसमें तो लोग नेचुरली पसंद करते। नेचुरल ऐसा डायमंड है कि वो रेयर है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। लैब ग्रोन जो है वो मशीन मेड है तो उसकी प्राइस बढ़ने का चांस नहीं है। पर मैं बोल रहा हूँ आगे जाके दोनों इंडस्ट्री चलेंगे। जो
ट्रैवलिंग में और डेली फैशन में यूज करने का लोग उसमें लेब्रोन लेंगे, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इमोशनल, शादी, एनिवर्सरी, ये सभी ओकेशन में लोग नेचर लेंगे। जो एफर्ट नहीं कर पाते वो भी आज लेब्रोन ले रहे, वो एफर्ट करेंगे तो वापस वो नेचर लेंगे। 2 साल 3 साल पहले बहुत सारा कंफ्यूजन था कि नेचुरल लेब्रोन में क्या है, अभी सर्टिफिकेट हो गया है, ऐसे टेक्नोलॉजी मशीन आ गया है कि उससे मशीन में टेस्ट करके तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये नेचुरल है और ये लेब्रोन है। दूसरा, उससे ये भी हुआ कि जो ट्रस्टेड है वो ब्रांड का, वो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। फिर वो भुवनेश्वर में करे या मुंबई में करे या पूरे इंडिया में करे, जहाँ पे ट्रस्ट है वहाँ पे लोग आंख बंद के खरीदेंगे। भाई ये ग्रुप के बारे में, ये ब्रांड के बारे में देखने की जरूरत नहीं है, तो ट्रस्ट वाले को और बेहतरीन मिलेगा अवसर के, उसको कस्टमर ज़्यादा मिल सकता है, उसका बिजनेस ज़्यादा बढ़ सकता है। और आजकल कंज्यूमर को भी बहुत सारी अवेयरनेस हो गई है। 2 साल पहले की कंपेयर में आज बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हुआ है कि कहाँ से खरीदने का और कैसे खरीदने का, और वो खरीदने से उसको क्या फायदा होगा, वो भी आज कंज्यूमर जान चुके हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जहाँ पे हमको दोनों ही, चाहे मैं लैब ग्रोन वाले को टेस्ट ट्यूब बेबी बोल दूं और नेचुरल वाले को हमारा नेचुरल बच्चे की जैसा बोल दूं, तो कस्टमर ज़्यादा पैसा नेचुरल के लिए क्यों देगा जब लैब ग्रोन की ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं, पैसा तो कंज्यूमर उसके लिए देगा कि ये रेयर है, नेचुरल जो है वो रेयर है। और लेब्रोन ये मशीन मेड है, और वो अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं प्राउड ले रहे हैं। हम जो प्रोडक्ट खरीदते लोग देखे नहीं लेके खुद से सेटिस्फाई होता है, तो नेचुरल खरीद के खुद को सेटिस्फाई हो गया मेरे पास नेचुरल है और वो रेयर है, उसके लिए भी लोग उसकी प्राइस देंगे। अच्छा, उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी जो हमारा देश है इंडियन या एशियन कंट्री में, इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा पर्पज है। कोई भी चीज खरीदते तभी ये देखते हैं कि वापस क्या आएगा, तो वो पर्पज से भी उसकी चॉइस ज्यादा नेचुरल पे रहेंगी। यंगस्टर की ड्रेस के हिसाब से उसको पहनने का है, अमेरिका में जो है ना यूज एंड थ्रो वाला कॉन्सेप्ट, वो जो है वो शायद लेब्रोन भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई मशीन है जो तुरंत टेस्टिंग में बता दे कि डायमंड? हमारे पास हरिकृष्णा ग्रुप में कृष्णा ब्रांड में हमारे हेड ऑफिस में मशीन है, आगे जाके हम हमारे स्टोर पे भी डालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। वो बहुत सीधा सिंपल है, उस पर रखने से मालूम पड़ जाएगा ये नेचुरल है कि लेब्रोन है। और ये होने से सभी ब्रांड में ऑफिस में तो है, तो उससे भी बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हुआ। और हमारा कृष्णा का तो प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में हम सर्टिफिकेट दे रहे, डायमंड का बीएसए हॉलमार्क तो दे रहे, लेकिन डायमंड का सर्टिफिकेट से कंज्यूमर को कोई चीज का कंफ्यूजन। तो जिस तरह से कैरेटोमीटर अवेलेबल है गोल्ड का टेस्टिंग के लिए, वैसे आप डायमंड का भी आ जाएगा, तो कंज्यूमर के लिए बहुत इजी हो गया, वो टेस्ट कर सकते हैं, खुद का लिया वो भी और दूसरे का भी वो टेस्ट करवा सकते हैं। ग्रेट, दैट इज़ अ नाइस थिंग। सो आपकी जर्नी के बारे में बताइए सर, किस तरह से स्टार्टिंग हुआ, किस तरह से आप इस लेवल पे पहुंचे कि आज देश में नहीं आप ग्लोबली इतने चर्चा में हैं, तो ये सब चमत्कार कैसे हुआ? वैसे तो बहुत हम लकी है, पेरेंट्स ने बहुत अच्छा संस्कार दिया हुआ। हम 4 भाई है, हरिकृष्ण हमने चारों भाई में 1992 में स्टार्ट किया। पिताजी की एक ही सोच थी, बहुत छोटा गांव है गुजरात में, अमरेली डिस्ट्रिक्ट और दुधाला गांव। पिताजी की ये सोच थी आगे बढ़ने का है तो सिटी में जाओ। वो करके 77 में ब्रदर सवजी भाई सूरत आए, फिर दूसरे ब्रदर आए, फिर थर्ड ब्रदर आए। मैं चारों भाई में सबसे ज्यादा मैं पढ़ा हूँ 10th तक, बाकी ब्रदर कोई पढ़े हुए नहीं है। लेकिन पिताजी की ये सोच थी कि जो सिटी में जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमारे रिलेटिव अंकल डायमंड का काम कर रहे थे, तो पिताजी की भी यही सोच थी कि आप लोग डायमंड का करो। 2 यूनिट स्टार्ट किया, 4-6 महीना चला, वापस बंद कर दिया, फिर दूसरा स्टार्ट किया, चला, बंद किया। फिर 92 में चारों भाई ने हरिकृष्णा एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। एक ही लक्ष्य रखा, चारों भाई की अलग अलग जिम्मेदारी। मेरा काम था फाइनेंस और बेचने का, मार्केटिंग का। ब्रदर का सवजी भाई का काम रॉ मटेरियल खरीदने का, तुलसी भाई हिम्मत भाई का जो काम था मैन्युफैक्चरिंग करने का। और टीम वर्क से हम आगे बढ़े। पहले स्मॉलर साइज में थे डायमंड का, जो 20 से नीचे का डायमंड को स्मॉलर साइज बोलते। उसके बाद हमने बिगर साइज स्टार्ट किया डायमंड का। समय के साथ हमने परिवर्तन किया। फिर 2003 में हमने ज्वेलरी स्टार्ट किया, 2005 में कृष्णा ब्रांड स्टार्ट किया। हमने सोचा कि हम डायमंड तो बना रहे, एक्सपोर्ट भी कर रहे, आज भी 110 कंट्री में बेच रहे, लेकिन कंज्यूमर को पता नहीं कि एक इसका है। फिर हमने 2005 में कृष्णा ब्रांड किया कि कंज्यूमर के पास भी पहुंचे। हमने सर्टिफिकेट वाला डायमंड 2007 में किया स्टार्ट पूरे वर्ल्ड में, फिक्स प्राइस से बेचने का। तो मैं बोलूंगा जर्नी में बहुत सारा हमने समय के साथ भी परिवर्तन किया, कोई चीज समय से आगे भी किया कि फ्यूचर तो रिटेल में जाने का, ज्वेलरी का है, तो हमने 2005 में कृष्णा ब्रांड स्टार्ट किया। आज पूरे इंडिया में
1500 से ज़्यादा स्टोर में अवेलेबल है और 143 शोरूम का इनोग्रेशन है। तो हमने सोचा ये तो बेस्ट धंधा है, फार्मर का बेटे के पास ये बिजनेस आया हुआ है, तो जनरेशन टू जनरेशन ये धंधा क्यों नहीं करे। इंडिया में कोई ऐसी ब्रांड नहीं 100 साल पुरानी, हम सभी देखते हैं यूरोप की ब्रांड, स्विट्जरलैंड की ब्रांड, वॉच की अलग अलग है, 100 साल 150 साल 200 साल, इंडिया की कोई ब्रांड नहीं है। तो हमने सोचा कि ब्रांड बनावे, नेक्स्ट जनरेशन को काम आएंगे और प्राउड लेंगे। इंडिया में तो 140 करोड़ लोग हैं, तो इंडिया को हम सर्व कर पाएंगे तो भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो जर्नी में आनंद बहुत लिया, जो भी चीज करते हैं वो दिल से करते हैं। मैं खुद मानता हूं जो भी करो तन मन और धन। तन मतलब शरीर, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस में आपका तन मतलब वहां पे बैठा होना चाहिए, मन से आपको पसंद है वही करने से, वो बिजनेस के बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचने का। और आपको अच्छा नहीं लगता दूसरा धंधा करो। और तीसरा है धन, पैसा भी होना चाहिए। तीनों चीज करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। धंधा करेंगे तो डिफिकल्टी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। दूसरा, मैं खुद मानता हूं कि आपके धंधे को आपको प्रेम करना चाहिए, लव करना चाहिए। उसको प्रेम करेंगे तो आपको वो बिजनेस में उन्नति मिलेगी। मैं बहुत बार हमारी टीम को बताता हूं, हम किधर ट्रैवलिंग करते हैं, बिजनेस के लिए जा रहे या घूमने के लिए जा रहे, बिजनेस के लिए गए और ट्रैवलिंग में फ्लाइट में बैठे, आप कुछ एनालिसिस कर रहे, बुक पढ़ रहे और किसी का बच्चा रोते तो आपको लगता है क्या बच्चे को लेके घूम रहे, और वही बच्चा आपका हो तो आप उसको प्यार करते हैं। बच्चा तो फैमिली के साथ में होता है, उसका मतलब वो आपका हो गया। जब आपका कोई चीज हो जाता है तो आप उसको प्यार करते हैं, तो ये बिजनेस आपका है। और हम तो बहुत लकी है कि हमारे हाथ ये बिजनेस आया। मैं बहुत बार बोलता हूं कि पैनो और प्राइस बढ़े ऐसा वर्ल्ड में कोई बिजनेस नहीं। अच्छा, खुशियां बांटने का कोई नहीं, हमारा प्रोडक्ट कोई नेसेसरी नहीं है, खुशी से लोग खरीदते हैं। एनिवर्सरी, बर्थडे, अलग अलग कोई भी ओकेशन में, अच्छा घर में पड़ा है तो प्राउड लेते हैं, कल से आज प्राइस बढ़ गया। तो ऐसा हमारे पास बिजनेस है, तो उसको तो तन मन और दिल से आपकी ताकत है उतना करना चाहिए। तो जर्नी में बहुत सारा हमने आनंद किया, एंजॉय किया। मैं लास्ट ईयर 100 सिटी में इंडिया में विजिट किया और ये साल में करीबन 50 सिटी में किया। 55 साल में 55 कंट्री में विजिट किया, लेकिन इंडिया जैसा कोई देश नहीं है। इंडिया जैसा किधर कल्चर नहीं है। और जो नेक्स्ट 20-25 साल है वो इंडिया का ही है। आप जो भी बिजनेस में है, हम खुद हरिकृष्णा ग्रुप ट्रस्ट को साथ में लेके चल रहे, पैसा बाद में और ट्रस्ट पहले। तो मैं जरूर बोलूंगा कि हरिकृष्णा ग्रुप और कृष्णा ब्रांड ने पैसे से ज्यादा ट्रस्ट कमाया। ट्रस्ट कमाया तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट को आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन भी यही चीज को ख्याल रखते हैं। पूरे ग्रुप में 11,000 लोग हैं, तो 11,000 लोग तन मन से हमारे साथ जुड़े। हम जो खाना खाते वो 11,000 लोगों को खाना खिलाते, किसी को कोई व्यसन नहीं है। और वो भी प्राउड ले रहे मैं हरिकृष्ण में काम कर रहा हूँ। आज हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर पूरे इंडिया में 192 है, सामने से पैसा दे के खुद चलाते, हमारा नाम और गुडविल यूज करते। तो वही प्राउड है कि खुद पैसा दे और खुद चलावे और हमारा नाम यूज करे। तो उससे ये लगता है आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे। और कभी कभी हमारी टीम बोलती है कि भाई कृष्णा की डिजाइन तो क्या दूसरे ब्रांड कॉपी करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कॉपी करो तभी सेलिब्रेशन करो। उसका मतलब ये हुआ कि आप सही रास्ते पे हैं। आपकी कॉपी नहीं करे तो समझना का सही रास्ते पे आप नहीं है। कंपनी में, ग्रुप में मैं मानता हूँ कि आप रोल मॉडल होने चाहिए। जो आपको कोई फॉलो नहीं करे तो समझो आप रॉन्ग रास्ते पे, तो आपको लोग फॉलो करना चाहिए। तो अच्छी जर्नी, बहुत आनंद किया, पर एंजॉय भी बहुत किया। अलग अलग लोगों को मिलने का आनंद हुआ। ये कृष्णा ब्रांड ने इंडिया में 200 से ज्यादा सिटी में मेरा विजिट हो गया। तो अलग अलग कल्चर, पर बहुत सारे लोग अच्छे हैं। मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे होंगे तो आपको सभी लोग अच्छे मिलेंगे। अमेजिंग। तो घनश्याम जी, देखा गया है कि एक मुट्ठी बन के घर में रहना बहुत मुश्किल बात है, और यहाँ तो 4 भाई, फिर उनके परिवार, फिर उनके बच्चे। तो इस विषय में आपका क्या कहना रहेगा? नहीं, हम 4 परिवार, 4 भाई है और अलग अलग जिम्मेदारी दिया हुआ है, पर बॉन्डिंग बहुत बड़ा है। चारों भाई का, उसकी वाइफ, 8 बेटों का भी वही बॉन्डिंग है। बेटे को भी दूसरा भाई उसका फ्रेंड है। तो एक परिवार में वो भावना बनी हुई कि हम सब साथ में रहेंगे। अलग अलग रोल जरूर है, लेकिन सब लोग साथ में है। और जब इस साथ में की ताकत अलग होती है
थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है साथ में रहने के लिए, और उसका बेनिफिट देखे तो 1000 है, और वही आपकी ताकत है। सामने वाला भी आपके साथ जुड़ रहे तो हम सब साथ में है, तो उसको जुड़ने की इच्छा होती है। आप अकेले होते तो 100 बार सोचेंगे भाई अकेले आदमी के साथ धंधा करे क्या होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव भी बहुत होगा। पर साथ में जुड़ने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर है, लेकिन उसकी ताकत भी बहुत ही, आपका कॉन्फिडेंस ही साथ में उसमें बढ़ जाते हैं, और लोग भी आपके साथ में जुड़ने कर रहे। थोड़ा समय के साथ हमको नेक्स्ट जनरेशन को भी सुनने का, फर्स्ट जनरेशन का हम बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस, नेक्स्ट जनरेशन का एजुकेशन, वो दोनों को साथ में मिक्सर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप आपके बेटे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे, सेम चीज आप आपके पिताजी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे। ये विचारधारा से चल रहे पूरे ग्रुप में 10,000 लोग हैं। हम धौलकिया परिवार जो चारों भाई का परिवार 64 लोग है, और पूरा धौलकिया परिवार हमारा 2500 लोग है। साल में एक बार इकट्ठा होते हैं, और भगवान की कृपा से किसी को कोई व्यसन नहीं है, वो सबसे बड़ी हमारी एसेट है। और हम भी प्राउड ले रहे कि भाई धौलकिया परिवार में हमारा जन्म हुआ, और हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो भी प्राउड लेते हैं कि हम धौलकिया परिवार के साथ संपर्क में हैं। ग्रेट। तो आपका ज़्यादा फोकस डायमंड में है और गोल्ड में भी आप हैं। बहुत सारी फ्रेंचाइजी दे रखी हैं, जैसे एक ही एरिया में 5-6 फ्रेंचाइजी हैं, तो कभी कभी ये नहीं होता कि ये एक तरह से आपस में ही कम्पीट कर रही हैं, तो इसमें फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए क्या फ़ायदा रहता है? नहीं, उसमें क्या हमने एनालिसिस किया हुआ है कि कौन से टाउन में कितना करने का। समझो ये भुवनेश्वर की बात करें तो हमने 6 का डिसाइड किया हुआ है। मुंबई है तो उसमें 25 का डिसाइड किया हुआ है। ये कटक है तो हमने 3 का प्लान किया हुआ है। तो सिटी के हिसाब से हमने मेजर किया कितना पॉपुलेशन है, कितनी उसकी इनकम है, उसके हिसाब से हम फ्रेंचाइज करते हैं। दूसरा, हमारी पॉलिसी सेम है, कोई कम प्राइस ज्यादा प्राइस में नहीं बेच सकते। अच्छा, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन जरूर है। कटक में 3 होगा तो कॉम्पिटिशन जरूर होगा कि कौन, प्राइस तो सेम है, कौन बेहतर सर्विस कस्टमर को दे रहा है। और जब भी कॉम्पिटिशन है तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो नहीं तो आप हेल्दी बिजनेस नहीं गिना जाएंगे, आपको तो रॉयल्टी जैसा हो जाएगा। हम पॉजिटिव कंपटीशन भी मानते हैं कि सेम प्राइस से आपके पास कस्टमर आ रहा है, उसके पास नहीं आ रहा है, तो आप उसका बेस्ट सर्विस नहीं दे रहे। हम हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर को बोल रहे हैं हमारे साथ जुड़ने का, हम जो एक नॉर्म्स बोलो तो बोलते पहले तो आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ये धंधा विश्वास और ट्रस्ट का है, तो पॉजिटिव कंपटीशन जरूर है, लेकिन हमने पूरे इंडिया को मेजर किया हुआ है कि कौन से सिटी में कितना इनकम के हिसाब से होना चाहिए, उसके हिसाब से करते हैं। एक स्टोर से दूसरा स्टोर करते पहले हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज को अवसर देते, वो नहीं लेना चाहे तो दूसरे को देते। तो बहुत सारे कि हमारा एक में से 2 लिया हुआ, किसी ने 3 लिया हुआ, किसी ने 4 लिया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइज उसने मल्टी लिया हुआ है, और उसको मालूम है कि किसना है तो ट्रांसपेरेंसी है, मेरे को जो मिलेगा दूसरे को वही मिलेगा। और मेरा तो खुद का ये मानना है मैडम कि इंडिया में या वर्ल्ड में सबको प्रॉब्लम है कि दूसरे से मेरे पास ज्यादा नहीं ले ले, उसको कम में नहीं चाहिए। सबसे पहला डर वही है कि दूसरे से ज्यादा नहीं ले। अभी सबको विश्वास है और कॉन्फिडेंस है कृष्णा में सभी के लिए सेम है, तो पॉजिटिव कंपटीशन जरूर है, लेकिन एक दूसरे का बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो जो ये गोल्ड रेट बढ़े चले जा रहा है, अभी कुछ आप अंदाजा बता सकते हैं और कितने तक जाएगा और कब तक स्टेबल हो सकता है? जो गोल्ड का प्राइस तो धीमे धीमे बढ़ने का चांस है, और अभी वर्ल्ड की जो सिचुएशन है ना, वर्ल्ड की सभी कंट्री को और कोई करेंसी में विश्वास नहीं है। पहले सबसे ज्यादा विश्वास यूएस में थे, तो कंट्री भी उसके पास जो रिजर्व था वो यूएस डॉलर में रखते थे। अभी उसको यूएस डॉलर पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो गोल्ड में रखते, उसके लिए गोल्ड का प्राइस बढ़ते। तो गोल्ड में जो बढ़ते जा रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके उसको और किसी में ट्रस्ट आ जाएगा, और किसी में ट्रस्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि गोल्ड का प्राइस अभी जो है उससे कम होगा, धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लोग पूरे वर्ल्ड में यही चाहते हैं कि हमको हमारा जो अमुक पैसा जो है हमको गोल्ड में रखने का है, और वो रखने का है, और गोल्ड वैसे लिमिटेड है, उसके लिए गोल्ड की प्राइस बढ़ते जा रही है। तो मैं ये जरूर बोलूंगा अभी 1.5 लाख है, तो 1 साल के अंदर हो सकता है 2.25 लाख भी हो सकता है। तो लॉन्ग वे में बढ़ने का चांस है। और लास्ट 25 साल का हिस्ट्री देखो, 50 साल का हिस्ट्री देखो, तो एवरेज गोल्ड का प्राइस साल में 10 से 11% बढ़ा हुआ है। लास्ट 3 साल में ज्यादा बढ़ा, उसका रीजन है कि कंट्री को और कोई में विश्वास नहीं है, उसके जगह पे वो गोल्ड में पैसा ज्यादा डालते हैं, उसका रिजर्व जो रहता है फंड, उसके लिए गोल्ड का प्राइस ज्यादा बढ़ा हुआ है। राइट। तो आगे के लिए कृष्णा का क्या प्लान रहेगा और कितने स्टोर्स खोलने का प्लान? कृष्णा का तो प्लान तो बहुत बड़ा है। मैं बिग थिंकिंग का बुक पढ़ता हूँ कि जो आप सोचेंगे वो चीज होगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा का शोरूम होना चाहिए। इंडिया में 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पे तो ज्यादा होगा, पर हर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा का
शोरूम होना चाहिए। हर घर कृष्णा, वो हमारा स्लोगन है, और खुशी के हर पल के लिए आप कृष्णा खरीद सकते हैं। और जो हिसाब से कृष्णा ब्रांड को और हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर को विश्वास मिल रहा है, तो बहुत जल्दी हम बहुत घर पे पहुंच पाएंगे। बहुत सारा समाज को लेके साथ में चल रहे, उससे भी आनंद होता है और प्राउड लेता है कंज्यूमर भी, कि मैं जो प्रोडक्ट कटक में खरीदूंगा तो कटक में प्लांटेशन करेंगे मेरे नाम से, मेरे प्रोडक्ट मैंने खरीदा मेरे नाम से, गरीब लोग को खाना देंगे। हमने स्वच्छ भारत करते हैं, जहाँ पे स्टोर करते हैं, हम चाहते हैं कि वो सिटी क्लीन होवे, हम चाहते हैं हेल्दी होवे। तो हर साल में कृष्णा मैराथन करते हैं, ब्लड कैंप करते हैं, तो समाज को लेके साथ में चल रहे। जब आप समाज को साथ में लेके, तो समाज की जिम्मेदारी है कि कृष्णा ब्रांड हर घर पे पहुंचाने की। और सर एक चीज़ और होती है कि स्पेशली ज्वेलरी बिजनेस में बहुत सेक्टर्स में ऐसा होता है कि एम्प्लॉय रिटेंशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। 1-2 हज़ार भी किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा मिलता है, वो स्विच ओवर कर लेता है। ज्वेलरी ब्रांड में तो ऑफ कोर्स ये लगा ही रहता है। तो इसके लिए एज अ ओनर क्या कर सकते हैं? कंपटीशन बहुत है जी पहले जैसा नहीं है। आज एम्प्लॉय के पास भी बहुत सारा ऑप्शन है, पर हरिकृष्ण ग्रुप पहले से सालों से एम्प्लॉय फ्रेंडली है, क्योंकि हमने खुद ने पॉलिसिंग का डायमंड का काम किया हुआ है। तो उसके हिसाब से एम्प्लॉय के ऊपर थोड़ा नरम रहते। हम ये सोचते हैं कि उसका कमाई जो है, ये सैलरी है वो इसकी कमाई है, इंसेंटिव है उसकी कमाई, उससे उसका घर परिवार चलते हैं, तो थोड़ा सॉफ्ट रहते। पर समय के साथ जो उसको नहीं दे पाएंगे तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा एक्स्ट्रा दे देंगे तो आप कंपटीशन में देखेंगे, तो हम हेल्दी कंपटीशन करते हैं कि आप अच्छे बेहतर काम करेंगे तो आपको कृष्णा हरिकृष्ण ग्रुप में आगे जाने का अवसर होगा। और एक परिवार की तरह है कि उसका सुख दुख का साथी है, तो परिवार की जब भी भावना आती है तो 2000-3000 ज्यादा दे देंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई एम्प्लॉय कृष्णा का हरिकृष्ण ग्रुप का एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे। और समझो दे के दूसरा ज्यादा दे सकते, हम खुद ये सोचते हैं कि दूसरा दे सकते, हम क्यों नहीं दे पा रहे। तो जनरल स्टोर्स के लिए भी आपका यही रहेगा पूरे सजेशन? पूरे इंडिया में सभी स्टोर में अपार्ट फ्रॉम कृष्णा भी दूसरे ज्वेलर्स को भी आप यही सलाह देना चाहेंगे कि यस नहीं, मैं बोलूंगा अल्टीमेटली कंपनी लोगों से बनती, आप लोगों का ख्याल रखेंगे तो आपकी कंपनी बनेगी। हम तो यही विचारधारा को मानते हैं और वही चीज आपको बताते हैं। आप भी वो देंगे तो और कॉम्पिटिशन बढ़ेंगे, तो हम और उसके बारे में सोचेंगे। तो कृष्णा ग्रुप में हरिकृष्ण में पूरा ट्रांसपेरेंसी है, कोई सीक्रेट है नहीं। और बहुत सारा मीडिया अलग अलग इंटरव्यू वाले पूछते हैं सीक्रेट क्या है, कि जो करते हो तन मन धन से करते हैं और दिल से करते हैं। एम्प्लॉय ने सही किया तो उसको शाबाशी देते हैं, और नहीं किया तो उसको बोलते भी है, और हेल्दी कंपटीशन भी करते हैं, उससे एम्प्लॉय आगे बढ़ते हैं। और उसको मालूम है मैं इधर काम करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, उसमें उसको कोई शंका डाउट है नहीं। हमारे पूरे 10 सारे एम्प्लॉय के पास मेरा नंबर है, उसको कभी भी फोन कर सकते हैं। मतलब इधर ट्रांसपेरेंसी है। अलग अलग लेवल जरूर है। कृष्णा ब्रांड और हरिकृष्ण ग्रुप डे बाय डे पूरा प्रोफेशनली लोग चला रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं, पर पूरा ट्रांसपेरेंसी हमने रखा हुआ है। उसके लिए एम्प्लॉय की भी पहली चॉइस है वो HK है। तो एम्प्लॉइज जैसे एक फ्रेंचाइजी का दूसरे फ्रेंचाइजी एरिया में जाना चाहे तो उसमें भी कुछ पॉलिसीज होंगी। वो फ्रेंचाइज का जो वो दूसरी जगह पर नहीं सकते, उसका फैमिली दूसरे टाउन में है तो ये फ्रेंचाइज का परमिशन लेके वहां पे जा सकते हैं। बाकी तो जो फ्रेंचाइज के साथ है उसके साथ ही उसको काम करने का है। राइट। तो कुछ ऐसा आपके लाइफ के लेसन्स हाईलाइट करना चाहेंगे जो दूसरों के भी काम आ सके? मैं तो ये बोलूंगा जो करो दिल से करो, और आपको पसंद आना चाहिए। आप जो धंधा कर रहे हो वो भी, आपने शादी हो गया तो बीबी भी पसंद आना चाहिए, और जिसका शादी बाकी है वो पसंद का ढूंढ लो। आप बोलेंगे कि मेरी वाइफ से तो दूसरे वाइफ खाना अच्छा बना दे, उससे तो 15 दिन में एक बार खाना है, घर तो वाइफ ही बनाने वाली, तो कम भी बनावे मीडियम भी खाना, तो थोड़ी प्रशंसा करो। तो आज नहीं तो कल अच्छा खाना बनाएंगे, उससे अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको लगता है कि मेरा धंधा अच्छा नहीं है, दूसरा धंधा करो, तो उसके धंधे में चले जाना चाहिए। आपको धंधे में जाने का नहीं और ये धंधे के बारे में नेगेटिव होने का, तो नेगेटिव का कोई सॉल्यूशन नहीं है। धंधा करेंगे, अप डाउन होंगे, कंपटीशन तो आएगा। आपका नियत साफ है और आप उसके बारे में रात दिन सोचेंगे तो आपको रास्ता उसका मिल जाएगा। यंगस्टर्स के लिए आपका क्या एक सजेशन रहेगा कि आगे वो किस तरह से बढ़ सकते हैं? यंगस्टर को तो समय के साथ चलना जरूरी है, खुद के पैर पे खड़ा होना जरूरी है। पिताजी का बिजनेस है तो जरूर आप करिए, पर आप वो बिजनेस को एक सेकंड लेवल पे लेके जा पाओ तो आप सोचो कि आपने बढ़िया किया हुआ है। और जब भी खुद करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आपका
बढ़ेगा। और मैं बोलूंगा कि सोशल मीडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन समय डिसाइड कर लो कि कितना टाइम मेरे को सोशल मीडिया में देना चाहिए। नहीं तो आपको पता नहीं है, सोशल मीडिया आपका समय लेके जाएंगे और आप दे रहे तो शाम को टोटल मैंने आज देखा तो उसमें से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला और नेक्स्ट डे मैंने क्या इंप्लीमेंट किया। जो आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, अच्छी अच्छी बात तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो इंप्लीमेंट बहुत बड़ा है। हेल्थ के बारे में केयर करना चाहिए हमको समय के साथ। मैं खुद वो चीज को मानता हूँ, सुबह 6 बजे जागता हूँ, 30 दिन में 25 दिन डेली एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ है। वेल्थ कितना भी कर लेंगे, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो वेल्थ का कोई मतलब नहीं है। तो हेल्थ के लिए हमको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपको आए वो करना चाहिए। हो सके इतना सात्विक घर का खाना खाना चाहिए, टाइम पे सोने का और टाइम पे खाना। तो हमारा जो लक्ष्य है इंडिया हेल्थी बने और 125 साल जीने का तो जरूर। और बहुत सारा चीज जो मैं करता हूँ वही आप लोग को बताता हूँ, जागने का, एक्सरसाइज करने का, और अच्छी चीज जो जो दुनिया में लगे वो इंप्लीमेंट रखिए। हमारा माइंड को ओपन रखिए। आज का समय जो एआई का है तो एआई के साथ भी हमको चलना पड़ेगा। जो काम एआई कर पाएगा वही काम हम करेंगे तो एक दिन हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। जो एआई नहीं कर पाते वो काम हम करेंगे तो हमारी वैल्यू रहेंगी। और कंपटीशन एआई बहुत आएगा, लेकिन आप में जो समय के साथ जो स्किल इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपकी जगह ऑलवेज तो रहने वाली है। ग्रेट, बहुत सुंदर शब्द आपने कहे, बहुत सरल शब्दों में आपने समझा दिया हर चीज़ को। तो सर, आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा मोड़ आया था जहाँ पे आपको लगा कि चलो ये अब नहीं हो पाएगा, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा? भगवान की कृपा से ऐसी सिचुएशन नहीं आई। स्टेप बाय स्टेप 33 साल में उन्नति हुआ है। अप डाउन धंधा जरूर हुआ है, लेकिन हमने सोचा कि भाई दूसरे से हमने अच्छा काम किया हुआ है तो भगवान हमारे लिए कुछ बेहतर रास्ता निकाल पाएंगे। और भगवान ने कोई न कोई समय के साथ रास्ता निकाला हुआ। तो ऐसा कोई निराशा, नेगेटिव ऐसा विचार लाइफ में नहीं आया हुआ है। कभी छोटा मोटा आए तो सराउंडिंग में अच्छे लोग रखते हैं कि उससे और वापस पॉजिटिवनेस, एनर्जी मिल जाती। परिवार साथ में है कि लाइफ में ऐसा तो होते रहता है, उतना कभी लोग बोलते तो भी लाइफ में लोग आगे बढ़ जाते। तो भगवान की कृपा ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने लाइफ में एंजॉय, आनंद बहुत किया। और बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड सर्कल है, बहुत अच्छे परिवार है, बहुत सारे हमारे कस्टमर है, वही हमारे फ्रेंड है। तो जीने की बहुत मजा आ रही है, उसको मिलके भी आनंद होता है। जैसे मैं कृष्णा में पूरे इंडिया में जर्नी कर रहा हूँ तो अलग अलग लोग मिलके आनंद भी आ रहा है। तो मैं ऑलवेज नया लोगों को मिलते रहता हूँ। और मेरा स्लोगन है कि लर्निंग मैन इज अर्निंग मैन, ऑलवेज सीखते रहते, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है तो ऑलवेज सीखते रहते हैं। और तो ऐसा कोई लाइफ में हुआ नहीं। सुपर, वेरी नाइस। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। सो अगर मैं इन शब्दों में पूछूं आपसे कि चाहे पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे, कभी ना कभी कुछ ऐसा मोड़ कुछ आया हो, बिजनेस में ना सही, जहाँ पे थोड़ा होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, तो उससे कैसे डील किया था और वो क्या सिचुएशन थी इस तरह की जहाँ आप थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा? बहुत तो ऐसा नहीं हुआ, पर कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आवे तो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जहाँ पे आपका मन लगता है वहाँ पे आप शेयर करिए। और भगवान की कृपा से चारों भाई का बॉन्डिंग बेहतर है, भतीजा का बेहतर है, और भाई भी बहुत बेहतर मिली है, कोई चीज में ना नहीं है। तो और सिचुएशन डिफिकल्टी कुछ भी आती है तो लोगों के साथ आप शेयर करेंगे और प्रॉब्लम आपका आधा हो जाता है। आपके अंदर ही जो रहेगा तो आप उससे में गुंगनामन में हो जाएंगे। लोगों के साथ शेयर कर दो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मेरे को ऐसा लाइफ में कुछ हुआ नहीं है। ग्रेट। सो आज बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, एंड बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आज आप यहाँ पे आए और मेरे साथ इतनी बातचीत की। थैंक यू सो मच सर फॉर मीटिंग अस। थैंक यू।